इस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद से पूरे देश भर के बीएड अभ्यर्थी और डीएलएड अभ्यर्थी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। इससे भी बड़ा घमासान बिहार की शिक्षक भर्ती को लेकर के हो रहा है। क्या है पूरा मामला, जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बिहार में हो रहे 1,70,461 पदों में से लगभग 90,000 पदों पर जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जा रहे हैं और इसके तुरंत बाद प्राइमरी के लगभग 80,000 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको लेकर के वहां का शिक्षा विभाग और परीक्षा कराने वाली संस्था यानी बीपीएससी आयोग आमने सामने आ चुके हैं। जहां पर शिक्षा विभाग ये कह रहा है कि रिजल्ट जारी किए बिना आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों करवा रहे हैं। वहीं जो बीपीएससी आयोग है उनका ये कहना है कि ये हम स्वायत्त संस्था हैं और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम इस वजह से करा रहे हैं ताकि हमें पहले से पता चल पाए कि कौन अभ्यर्थी जेन्युइन है कौन नहीं जेन्युइन है, जिससे अधिकांश पदों को भरा जा सके। इसको लेकर के वहाँ पर एक तरीके से आमने सामने बिल्कुल ऐसी लड़ाई चल रही है जैसे आप पत्रों को पढ़ेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि इन सब चीज़ों को अगर पर्दे के पीछे रखा जाता तो ज़्यादा अच्छा होता था। यहाँ पर बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है और जो आयोग है उनको एक मीटिंग करके इन सभी मामलों को पब्लिक डोमेन में ना लाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इतने सालों बाद इतनी अच्छी तरीके से आयोग ने परीक्षा का कंडक्ट कराया है। इसके बाद से इतनी प्रक्रिया स्मूथली चल रही है जिसको लेकर के कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया ही ठंडे बस्ते में चला जाए। इसलिए एक मीटिंग जरूरी है कि जो कम्युनिकेशन गैप है आयोग के बीच में और एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीच में है वो कम्युनिकेशन गैप ना रहे और जो प्रक्रिया इतने अच्छे ढंग से इतने सुचारू रूप से चल पा रही है वो लगातार चलती रहे और किसी भी प्रकार का कोई भी अभ्यर्थियों के बीच में अहित ना हो, क्योंकि सालों बाद कोई ऐसी प्रक्रिया बिहार में चल रही है जो कि बिल्कुल स्मूथली और बिना किसी गलत कार्रवाई या फिर एक तरीके से कह सकते हैं बिना किसी पेपर आउट या फिर इस प्रकार की गलत जो भी पहले संभावनाएं होती थी उन सबको दरकिनार करते हुए इतने अच्छे तरीके से परीक्षा कंडक्ट होना और इतनी तेजी से कार्रवाई होना शायद ही पहली बार बिहार में हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करने की आवश्यकता है और शिक्षा विभाग और आयोग को अपनी हठधर्मिता छोड़ते हुए यहाँ पर एक कम्युनिकेशन गैप जो बन रहा है उसको लेते हुए एक मीटिंग जरूर करानी चाहिए ताकि ये सब कम्युनिकेशन गैप को इग्नोर कर दिया जाए और एक अच्छा माहौल हो, ताकि बिहार में जो इतने सालों बाद इतनी अच्छे तरीके से पूरे भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण ना लग पाए। 5 सितंबर को एक पत्र लिखा जाता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निदेशक यहाँ के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विज्ञापन संख्या 26/2023 थी, ये वहीं बीपीएससी के द्वारा जो लेटर जारी किया गया था रिक्रूटमेंट का उसके संबंध में है कि सत्यापन कार्य पर रोक दिया गया है। इसके बाद से 6 सितंबर 2023 को बीपीएससी के द्वारा निदेशक को एक पत्र लिखा जाता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जिसके वजह से दोनों आमने सामने आ जाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर इनके द्वारा ये कहा गया कि यह स्पष्ट रहे कि सत्यापन का यह कार्य आयोग की आंतरिक प्रक्रिया का मामला है और यह आयोग शिक्षा विभाग या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन नहीं है। चूंकि ये एक स्वायत्त संस्था है उसके बारे में जिक्र किया गया, यह स्पष्ट ना हो तो संविधान के सुसंगत अनुच्छेदों का अध्ययन कर लिया जाए। यह भी स्पष्ट रहे कि आयोग के आंतरिक प्रक्रिया के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाना या इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना और इस प्रकार के आयोग पर दबाव डालने का प्रयास करना असंवैधानिक, अनुचित और अस्वीकार्य है। आश्चर्य है कि विभाग इन सभी प्रावधानों को जानते हुए भी बिना प्रमाण पत्रों के सत्यापन के ही आयोग से अनुशंसा की अपेक्षा कर रही है। 6 तारीख के इस पत्र के बाद से 8 सितंबर 2023 को फिर से निदेशक के द्वारा पत्र लिखा जाता है बीपीएससी को, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर फिर से उनके बीच जो कलह है वो उजागर हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं, आयोग की स्वायत्तता का अर्थ ये नहीं है कि आयोग कोई भी मूर्खतापूर्ण और विवेकहीन परंपरा स्थापित करे जिससे शिक्षक नियुक्ति को लेकर के बाद में सरकार के सामने वैधानिक अड़चन आए। आयोग यह भी स्पष्ट करे कि लिखित परीक्षा का परिणाम निकाले बगैर प्रमाण पत्रों का सत्यापन पहले किन मामलों में किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसकी वजह से ये जो आपसी मनमुटाव चल रहा है वो और ज़्यादा गहरा सकता है और इसका खामियाजा कहीं ऐसा ना हो कि अभ्यर्थियों को भुगतना पड़े इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर। ऐसा ना हो कि कहीं स्टेज टाइप की कंडीशन आ जाए।
इन सबको देखते हुए निश्चित तौर पर ये कम्युनिकेशन गैप को थोड़ा सा फिल करना चाहिए था और ये सभी पर्दे के पीछे होनी चाहिए थी। पब्लिक डोमेन में ये सभी बातें नहीं आनी चाहिए। इतने बड़े ओहदे पर बैठने के बाद से चाहे आयोग हो या फिर शिक्षा निदेशक की बात हो, निश्चित तौर पर ये सभी चीज़ें इसकी वजह से फालतू में एक ऐसा निगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है बिहार में, जो कि हास्यास्पद का मामला बनता जा रहा है। क्योंकि आप इतने बड़े पद पर बैठ करके इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इग्नोर करनी चाहिए, या फिर कितना दूर है आप उनके ऑफिस चले जाइए या फिर आप वो आपके ऑफिस चले आएँ। इसमें ये सभी कम्युनिकेशन गैप रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इस तरह के एक के ऊपर एक छीटाकसी और इस प्रकार के पत्र लिख करके ऐसे शब्दों का प्रयोग करके निश्चित तौर पर किसी का भला नहीं होने वाला है। और इससे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो सुचारू रूप से चल पा रही है उसको चलते देना चाहिए। अगर जो आयोग के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, अगर वो बाद में कराना चाहते हैं या फिर पहले ही आयोग अगर अड़ा हुआ है कि नहीं मैं पहले ही कराऊंगा, तो इन सबको लेकर के एक मीटिंग कंडक्ट करा लिया जाए और सबकी रजामंदी से जो सबसे फेवरेबल हो सभी के लिए, चाहे वो छात्रों के लिए, चाहे आयोग के लिए या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, सभी चीज़ों को कंसीडर करते हुए एक डिसीजन हो ताकि किसी का भी अहित ना हो और ये सभी चीज़ें पर्दे के पीछे जो होनी चाहिए वो बाहर ना आए। आप लोग को क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।